और अब बात करते हैं धनबाद नगर निगम के मेयर पद के चुनाव की। धनबाद नगर निगम के मेयर पद को लेकर चल रहा सियासी मुकाबला आखिरकार खत्म हो गया है। कड़े चुनावी संघर्ष और पूरे 2 दिन चली मतगणना के बाद निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि बीजेपी के बागी प्रत्याशी भी थे, संजीव सिंह ने शानदार जीत दर्ज करते हुए धनबाद के नए महापौर का ताज अपने नाम कर लिया। इस जीत ने शहर की राजनीति को लेकर एक नया मैसेज भी दिया है। बता दें कि संजीव सिंह बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं और फिलहाल उनकी धर्मपत्नी रागिनी सिंह विधायक है। देखते हैं ये रिपोर्ट। गणना शुरू होते ही धनबाद की सियासत पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गई। शुरुआती रुझानों में ही संजीव सिंह बढ़त बनाते नजर आए और यह बढ़त धीरे धीरे निर्णायक जीत में बदल गई। मेयर पद के दौर में जेएमएम समर्थित पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, बीजेपी समर्थित संजीव कुमार, कांग्रेस समर्थित शमशेर आलम और पूर्व मेयर इंदु देवी जैसे मजबूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन जनता ने सभी को खारिज कर संजीव सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। जो यहाँ के मतदाता ने तय किया है, जिन्होंने अपना मेयर चुना है उनको मालूम है और जिसको उन्होंने चुना है वो उनके सामने हो। आपके प्रशंसक काफी उत्साहित दिख रहे हैं, बस यही लगातार डटे। सब लोगों की एक अपनी खुशी होती है, लोग उत्साहित रहते हैं। इस बार धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए कई तगड़े उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी ने जो मेयर पद के लिए संजीव कुमार को समर्थन देने का फैसला किया, पूर्व मेयर चंद्रशेखर ने जेएमएम के समर्थन से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने भी बागी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। जब चुनाव परिणाम सामने आया तो संजीव सिंह तमाम पार्टियों के समर्थित प्रत्याशियों पर भारी पड़े। चुनाव में संजीव सिंह को 1,14,362 वोट मिले, जबकि चंद्रशेखर अग्रवाल को 82,460 वोट, संजीव कुमार को 57,895 वोट और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम को 59,079 वोट मिले। संजीव सिंह ने 31,900 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। को देखते हुए मतपत्र रिजेक्ट हुए हैं, उसका हमें भी अफसोस है, क्योंकि जब वोट पड़ा है तो वो उनका मताधिकार जो है वो काउंट भी होना चाहिए। अवेयरनेस की कमी है और बैलेट पेपर भी बहुत बड़ा है, 29 कैंडिडेट हैं, उसमें देखने में भी समय लगता है और कई बार जब 1000 लोग आपके पीछे लाइन में हैं तो आप थोड़ी हड़बड़ी में रहते हैं। ये सब मुझे लगता है कारण होगा, बट मोर और लेस जो काउंटिंग है और जो प्रोसेस है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा। इसके लिए धनबाद की जनता को और प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मतगणना केंद्र के बाहर पूरे दिन समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। नारेबाजी, ढोल नगाड़ों और जीत के जश्न के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग और लगातार मॉनिटरिंग के बीच मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। मतगणना परिसर का सुरक्षा लगातार आप देख ही रहे हैं, जब से यहाँ मतपेटी आया था तब से लेकर के अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। लोग भी काफी सपोर्ट किए हैं, आप लोग का भी काफी सपोर्ट रहा है। 4 दिन बाद होली भी है, तो उसको लेकर भी हम लोग शांति समिति की बैठक में तमाम दिशा निर्देश दे दिए हैं। छठे चरण के बाद ही रुझान साफ होने लगे थे। विरोधी उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल ने परिणाम स्वीकार करते हुए संजीव सिंह को बधाई दी और कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जनता ने उनको मैंडेट दिया है। क्या शुभकामनाएं होंगी? बिल्कुल, मेरी शुभकामना है उनको। जनता जनार्दन को कुछ कहना चाहेंगे? आभार व्यक्त करना चाहेंगे जनता जनार्दन का, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना भी हम पे भरोसा किया। कोई कमियां रह गई सर? नहीं, पता नहीं कहाँ कौन गलती कहीं नहीं हुई। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि स्थानीय मुद्दे, जनसंपर्क और जमीनी पकड़ जीत के लिए ज्यादा अहम होते हैं। जीत के बाद संजीव सिंह के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा और आज शहर में एक ही नारा गूंज रहा है, धनबाद का किंग संजीव सिंह। आने वाले आ गए, चुड़िया खनकाने वाले आ गए, दिल मेरा धड़काने वाले आ गए। धनबाद में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत ने पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को खुली चुनौती दी है।
अब सभी की नजरें नए मेयर से शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और नगर निगम की कार्यशैली में आने वाले बदलावों पर टिकी है। धनबाद से नक्षत्र न्यूज के लिए सत्रवत किरण की रिपोर्ट। तो पूरे उत्साह में हैं संजीव सिंह के समर्थक। और अभी जिस तरीके से चंद्रशेखर अग्रवाल से हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने बात की तो उन्होंने कहा कि गलती कहीं नहीं हुई है, जो भी हुआ वो लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है। शुभकामना भी दी है, ये अच्छी बात है लोकतंत्र में कि जो जीतने के बाद या हारने के बाद शुभकामना देते हैं। चलिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यव्रत, पूरे रात की कवायद, बहुत मतलब कहा जाए तो 48 घंटों से भी ज़्यादा का समय हुआ, लेकिन अब फाइनली रिजल्ट आ गया है। आपने भी राहत की सांस ली होगी और संजीव सिंह के समर्थकों ने भी। अभी क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और धनबाद की जनता ने दिल खोल कर आशीर्वाद और जो प्यार है वो संजीव सिंह को दिया है, क्योंकि जिस तरह का जनमत आया है, आप देखिए कि करीब 31,000 से ज़्यादा वोटों से संजीव सिंह विजय हुए हैं। और फिलहाल धनबाद की बात करें तो एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। संजीव सिंह के जो समर्थक हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और सुबह से ही लगातार सिंह मेंशन, जो कि संजीव सिंह का घर रहा है और धनबाद की अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, वहां पर लगातार सुबह से ही संजीव सिंह के समर्थकों का तांता लगा हुआ है। लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि जो किन्नर समाज के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं संजीव सिंह पर एक भरोसा धनबाद के लोगों का कि जब संजीव सिंह को यह मौका मिला है, जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद संजीव सिंह पर दिया है, तो आने वाले समय में धनबाद नगर निगम का जो है वो कायाकल्प हो सकेगा। क्योंकि धनबाद की अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण यह शहर, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई स्थानीय लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी वंचित होना पड़ता है। तो जनता जनार्दन को उम्मीद है, धनबाद के जनता को उम्मीद है कि शायद संजीव सिंह जो है वो धनबाद के विकास में, धनबाद में आधारभूत संरचनाओं को लेकर बेहतर काम करेंगे और धनबाद न सिर्फ अपने राज्य झारखंड बल्कि देश दुनिया में बेहतर सिटी के लिए, एक खूबसूरत शहर के लिए अपनी पहचान बना सकेगा। जी निलय। सनी, ये पूछना चाहते हैं कि क्योंकि संजीव सिंह ने बीजेपी से बगावत करके जीत हासिल की है, अब क्या स्थिति है? बीजेपी के सामने भी अब धर्म संकट हो गया है कि अब उन्हें क्या करें। पहले पत्र भी दिया गया था, शोकॉज नोटिस भी दी गई थी, लेकिन जब वो जीत चुके हैं और उनकी धर्मपत्नी रागिनी सिंह जो हैं वो झरिया से विधायक भी हैं, तो इस एंगल से क्या वहाँ पे दिख रहा है आपको? देखिए नीला जी, अब से थोड़ी देर पहले मैं सिंह मेंशन पहुंचा था। संजीव सिंह उनके समर्थक और संजीव सिंह की जो पत्नी है, झरिया की विधायक हैं रागिनी सिंह, उनसे बातचीत हुई। रागिनी सिंह से मैंने यह जानना चाहा कि इस पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा जो कसमोकस वाली यानी परिस्थिति थी वो रागिनी सिंह की थी। रागिनी सिंह ने कहा कि उन्होंने पार्टी धर्म यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची सिपाही कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का धर्म निभाया और चूंकि एक पत्नी है, संजीव सिंह की धर्म पत्नी है, वैसे में उन्होंने पत्नी धर्म का भी पालन किया है। फिलहाल अगर बात करें तो आप देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासकर रांची राजधानी के जो नेता हैं, वो लगातार संजीव सिंह के इस जीत से काफी उत्साहित हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से संजीव सिंह को बधाइयां मिल रही है। अंदर खाने की माने तो लगातार संजीव सिंह को भी कई ऐसे फोन पार्टी के लोगों के द्वारा आ चुका है। जाहिर सी बात है, संजीव सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़कर चुनाव जीतकर संजीव सिंह ने यह दिखा दिया कि उनके अंदर यह क्षमता थी और शायद यही कारण है कि संजीव सिंह ने पहले ही आदित्य साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यह आग्रह किया था कि वो धनबाद से मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें समर्थन न देते हुए संजीव कुमार को समर्थन दिया। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात कि संजीव सिंह जीत चुके हैं, रांची के नए जो है महापौर बन चुके हैं। वैसे में अब पार्टी क्या कुछ करती है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल अगर बात करें तो सब कुछ पार्टी और धनबाद में ठीक ठाक चल रहा है। नीलय। चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि वो धनबाद के मेयर हैं, रांची के नहीं, लेकिन चलिए क्योंकि आप रांची से हैं तो रांची जबान से निकल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।